नववर्ष की पूर्व संध्या पर थोड़ी देर में कुछ एक घंटों के बाद ही नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में हम सभी सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो यहां उपस्थित पूजनीय संतों के पावन चरणों को नमन करता हूं। यहां उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेय पुरोहितगण को मेरा नमन। शशिकांत जी ने ये आयोजन के द्वारा एक अनुपम प्रयास किया है, समाज के सभी घटकों से आए हुए हमारे आदरणीय पुरोहितों को सम्मानित करने का। जब ये योजना बनी, मेरे से चर्चा की गई, तो मैंने विशेषता ये अनुरोध किया कि ये कार्यक्रम सिर्फ सनातन पुरोहितों तक सीमित नहीं रहे। हमारा प्रत्येक धार्मिक आयोजन, हमारा प्रत्येक सामाजिक आयोजन सिर्फ समाज के एक ही घटक तक सीमित नहीं रहे। हमें अब ये कार्य करना है। वो क्यों करना है, हम सबको मालूम ही है। ये समय विशेष समय चल रहा है। ये वो काल है जिसमें हम सब ने अपने जीवन का सबसे अनुपम पल देखा। प्रभु राम का भव्य मंदिर बना और राम जी की कृपा से हम सब ने मिलकर बनाया, ऐसा राम जी ने हमको क्रेडिट दिलवाया। 500 साल तक जिसकी प्रतीक्षा समाज कर रहा था, वो कार्य हम सबके सामूहिक प्रयासों से संपन्न हुआ। ये सुअवसर हमको मिला और भी राम जी की कृपा हुई। जो हम बचपन से स्वप्न देखते थे कि अखंड भारत बने, उसका पहला कदम पूरे हो गया और 370 समाप्त हुआ, कश्मीर का पूर्ण विलय हो गया। ये भी हमारे सामने ही हुआ। हमने राम जी को कहा कि भाई ये ट्रिपल तलाक, वक्फ वगैरह सब समाप्त करो। राम जी की कृपा हुई, वो काम भी हो गया। हुआ ना? ये अनुपम फल तो है हमारे सामने। इस समय आवश्यकता क्या है? आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम जब अब संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, वो संस्था जिसके मार्गदर्शन में, जिसके द्वारा गढ़े गए कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ है और हम आगे देख रहे हैं कि भारत पुनः परम गौरव प्राप्त करने वाली स्थिति में आ रहा है। ऐसी संस्था के शताब्दी वर्ष पर जो 5 हमको परिवर्तन संघ की तरफ से कहे गए हैं, हम सब उसको मिलके करें। राम जी का भी यही संदेश है। वो 5 परिवर्तन क्या है? सबसे पहला परिवर्तन है सामाजिक समरसता। ऊंच नीच भेदभाव समाप्त हो। ये जो कुरीति हमारे में आ गई थी, ये पहले नहीं थी। हमारा समाज कभी भी ऐसे जात पात में बटा हुआ नहीं था। हमारे यहां होती भी नहीं थी जात पात। जो कर्म हमें मिला हमारे बड़ों से, उस कर्म को करते हुए हम अपना पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, अपने धर्म का पालन करते थे और वही हमारा धर्म था। संत रविदास से क्या काम मिला उनको अपने बड़ों से? माता पिता जो काम करते थे वो क्या काम था? हमको तो मालूम है ना, चमड़े का काम था। चमड़े का काम करते हुए अपना धर्म का पालन करना है। मेरा पहला धर्म मेरे कर्म को पूरा करना है, उसके बाद में मैं अपना
अपनी आस्था अपने धर्म में रखूंगा, उनका जीवन हमारे सामने है। इतने बड़े संत, सबको ज्ञान दिया, सबको संदेश दिया। हम जानते हैं ना क्या हुआ था जब उनको ये कहा गया कि चलो आप हमारे साथ गंगा स्नान करो, यहां बैठे ये क्या काम कर रहे हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मेरा कर्म ही मेरा पहला पूजा है। स्नान करके जब आए देव लोग तो उनको कहा कि भाई आप तो स्नान किया नहीं, कैसे आप कर रहे हो? हम तो स्नान करके आए, हमारी कंगन उसमें सिर्फ रह गया, आप तो कहते हो सब यही है, तो हमें बताओ ना कहां है हमारा कंगन। देव को नमन किया, पूजा की, और उन्होंने अपनी कटौती में से कंगन निकालकर क्या संदेश हमको दे दिया? मन चंगा तो हमारे में ऊंच नीच भेदभाव होता ही नहीं था। गुरु नानक देव जी ने भी क्या संदेश दिया था? सब एक बराबर है, एक ओंकार है। हमने इस संदेश को अब पूरे समाज में लेके जाना है। जब जब हम बटे हैं तब तब हम सबके ऊपर संकट आया है। आज देख रहे हैं ना, संकट जहां जहां भी है, जहां हम बटे हैं, तो हमको एकत्रित होना है, सामाजिक समरसता का संदेश देना है। दूसरा काम जो कहा गया कि हमें पर्यावरण बचाना है। पर्यावरण कैसे बचेगा? पर्यावरण बचाने के लिए छोटे छोटे जो काम करने हैं, प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कम से कम करें हम लोग, और जो जो कार्य जिससे हम अपने संसाधन को बचा सकते हैं उस काम को अपने हाथ में लें। अगला जो संदेश आया, अपने परिवारों को बचाना है, परिवार प्रबोधन करना है। और परिवार प्रबोधन करने का तो सीधा साधा सिंपल सा है, साथ में भोजन करेंगे, साथ में भजन करेंगे और साथ में भ्रमण करेंगे। परिवार वाले दिन में भोजन जरूर साथ में करेंगे हम, और भजन दिन में एक बार जरूर साथ में करना है, और भ्रमण भी करना है 3 महीने में, 6 महीने में। और कहां भ्रमण करना है? राम जी की कृपा से जो इतने सुंदर तीर्थ स्थल बन गए हैं अब, पहले कभी किसी ने सोचा था हमारी अयोध्या की धाम ऐसी बनेगी? हमारे एक एक स्थान सुंदर बन गए हैं। काशी कॉरिडोर के बाद काशी विश्वनाथ इतना सुंदर हो गया है, उज्जैन इतना सुंदर बन गया है, तो हम साथ में भ्रमण भी करेंगे। ये छोटे छोटे काम करेंगे, बच्चों का विवाह समय पर करेंगे, देरी नहीं करेंगे उनके विवाह। तो ऐसे काम हम करके अपने परिवार का प्रबोधन करेंगे। इससे अगला जो परिवर्तन हमें कहा गया है वो ये कहा गया है कि हमको अपने स्व का अभिमान, स्वाभिमान जगाना है। और जब स्व कहते हैं तो सिर्फ स्वदेशी नहीं है, हमारे स्व का धर्म भी है, और हमारे स्व की भाषा भी है। हमारा स्व का जो भी ज्ञान है उसको संजोकर हमने आगे बढ़ना है। अपने घर में अपनी बोली का उपयोग करना है। हम जो भी भाषा का बाहर उपयोग करें, पर घर में तो हमारी बोली उपयोग करें। सिंधी है तो सिंधी बोले, गुजराती है तो गुजराती बोले। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके अपने स्व का संदेश हम अपने में डालेंगे। जो अपनी बोली के अंदर संदेश हमारी दादा दादी नाना नानी दे देती हैं घर में, वो किसी पीएचडी किसी डॉक्टरी में नहीं मिलती है। इसलिए घर में अपनी बोली का उपयोग करेंगे। और अंतिम जो निवेदन है वो है अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम नागरिक हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि सभी नियमों का पालन करें, अपना टैक्स समय पर दें, सड़क के ऊपर नियमों का पालन करें। ऐसे 5 परिवर्तन का संदेश लेकर हम अपना कार्य करेंगे। हमें पूरा विश्वास है राम जी की कृपा हम पर बरस रही है। हम इकट्ठे मिलकर भारत हम वैभव की तरफ ले जाएंगे और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ले जाएंगे। हिंदू कभी भी अपना कल्याण नहीं सोचता, पूरे विश्व का कल्याण सोचता है।
यही संदेश, यही आकांक्षा आप सबके साथ आज के दिवस पर मैं रखता हूं। जय श्री राम।